प्यारे बच्चों, आपके कहने पर मैंने कंपार्टमेंट के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। आप इसको इत्मीनान से देखें, पूरा ध्यान से देखें। पिछले बार जो सवाल पेपर में आए थे, मैं उन सवालों को तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बताऊंगा जो उससे मिलता जुलता होगा, ताकि आपकी तैयारी एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो जाए। आपकी डिमांड थी, डिमांड मैं पूरी कर रहा हूँ। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे साथ लाइव क्लास पढ़ना चाहते हो, चैप्टर वाइज पूरा बेस्ट तैयारी करना चाहते हो, गारंटी के साथ हर हाल में कंपार्टमेंट पेपर में पास होना चाहते हो, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कंपार्टमेंट बैच 2026 परचेज करो। क्लासेस शुरू हो गई हैं, लाइव क्लासेस, उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ डेली 1 घंटा। होमवर्क भी देता हूँ, चेक भी करता हूँ, पूछता भी हूँ, सूत्र भी लिखवाता हूँ। सारी ये प्रक्रिया होती है जो एक छात्र के साथ होनी चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, बैच ज्वाइन कर सकते हैं कंपार्टमेंट 2026 का मैथ के लिए। ठीक है, चलिए पहले इस सवाल को देख लीजिए पूरा कंप्लीट, फिर बताइएगा। देखो बेटा, ध्यान से देखो। सवाल को कभी भी बहुत कठिन, बहुत लफड़ेबाज नहीं समझना चाहिए। सोचो कि ये तो बहुत आसान चीज़ मिला हुआ है। देखो, सबसे पहले हम ये यहाँ उतार देंगे। समझो कि हमने क्या किया, हमने एक लाइन आराम से लिख दिया। ठीक है, हम क्या किए, एक लाइन चुपचाप उतार दिए। देखा आपने, एक लाइन बिना किसी मेहनत के हो गया। अब एक और लाइन बिना किसी मेहनत के होगा। ध्यान से देखिए, dx को बगल में कर दो, बाकी से उतार दो। तो जब dx यहाँ से बगल में करोगे तो यहाँ पर एक बचा है, एक छुपा था, उसको मैंने दिखा दिया। देखिए, 1/x² - 6x + 13 dx आपका बगल में। अब समझ लो, फोकट का 2 लाइन आपने कर दिया, अभी सवाल शुरू हुआ ही नहीं। 2 लाइन आपने शुद्ध लिख दिया। अब क्या करना है, ध्यान से देखो। इस तरह के सवाल में किस तरह करना होता है, ध्यान से देखो। ये त्रिपदी है, मतलब ये द्विघात बहुपद है। तो एक काम करिए, ये दोनों चुपचाप उतार लीजिए। x² - 6x उतार लिया, प्लस 13 को ऐसे 2 टुकड़ा में तोड़िए। 13 को ऐसे 2 टुकड़ा में तोड़िए कि एक टुकड़ा कम से कम पूर्ण वर्ग हो। तो 9 × 4 = 13 हो रहा है। 9 + 4 क्या, ये 13 है। देखो यहाँ पे, यहाँ भी 13 लिखा है और ये भी 13 लिखा है। ऊपर वाला भी 13 है और ये दोनों मिलकर 13 हैं। 13 को 2 टुकड़ा में तोड़ा। क्यों तोड़ा, अभी आपको पता चलेगा, 1 मिनट में बता दूंगा। देखो, और ये dx उतार लो। इसके बाद क्या करोगे, प्यार से देखो। अब तुम यहाँ से यहाँ तक अगर चाहो तो सूत्र बना सकते हो। किसका बन जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक मैंने क्या किया, घेर दिया। इन तीनों को ये सूत्र हम बना सकते हैं। ठीक है, लास्ट में 4 है, इसको हम 2 का स्क्वायर बना सकते हैं। अब आपको समझ में आया, इसको 2 टुकड़ा में क्यों तोड़ा था, इसी नाते तोड़ा था ताकि ये तीनों मिल करके एक सूत्र का निर्माण करें। अगर हम ये 4 यहाँ लेते तो ये सूत्र का निर्माण नहीं होता, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab के हिसाब से यही बनेगा। ठीक है, तो 9 को इसके साथ सेट करने पर यह सूत्र बन गया। मैथ का मतलब यही होता है कि सूत्र बनाने की कला सीख गए हैं तो समझ लीजिए मैथ में आपकी जीत हासिल होगी। अब देखिए प्यार से कैसे करेंगे इसको। अब इसको एक लाइन और, 2 को पहले लिख दीजिए, इसको पहले लिखिए 2 का स्क्वायर, और फिर इसको बाद में लिखिए। कुछ मैंने किया नहीं, बस आगे पीछे किया है मैंने। ठीक यही चीज़ यहाँ उतारा है, बस बाद वाले को पहले लिखा है, पहले वाले को बाद में लिखा, मतलब आगे पीछे सेटिंग किया। बस ऐसा क्यों किया, कारण क्या है बताता हूँ। क्योंकि ऐसा ही एक सूत्र है ये वाला, 1/a² + x² dx। इसका समाकलन सूत्र होता है 1/a tan 1 x/a, होता है ना। तो अगर आपको कोई सूत्र यूज करना है तो उसके जैसा सवाल भी तो होना चाहिए। अब तुम मेरे भाई ध्यान से देखो, इसकी शकल, जिसको मैंने घेर दिया, इसकी शकल और इसकी शकल मैच कर रही है ना। जिस स्टाइल में ये लिखा है उसी स्टाइल में ये लिखा है ना। 1/, दोनों पदों पे स्क्वायर है, 1/, दोनों पदों पे स्क्वायर है, दोनों के बीच में प्लस है, तो इन दोनों के बीच में देखिए प्लस है। तो गारंटी है कि यही सूत्र इस पे लगेगा।
तो इसका ये सूत्र इसमें अप्लाई होगा। मतलब जिस तरीके से इसको हम ऐसे लिखे हैं tan के रूप में, ठीक उसी तरीके से इसको भी हम tan के रूप में लिखेंगे। क्लियर? अच्छा, अब चलिए सूत्र अप्लाई हम लोग कर देते हैं। क्या लिखना है? 1/a। a का मतलब ये पहला पद, यहाँ पहला पद क्या दो, 1/a tan इनवर्स x/a, ये x और ये यानी दूसरा पद बटे पहला पद। यहाँ दूसरा पद क्या है? x - 3, पहला पद क्या है? 2। बस लास्ट में c जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। और ये सवाल आपके पेपर में 3 नंबर में आता है। 8 नंबर का ये सवाल नहीं है, ना 5 नंबर का है, ये आपके पेपर में 3 नंबर में आता है। ठीक है, हमने आपको बड़े बाकायदे से बड़े ध्यान से समझाया। ये मान के पढ़ाता हूँ कि जो बच्चे कंपार्टमेंट में हैं ये मैथ में बहुत कमज़ोर हैं। आप सबको समझ में आया, इस नाते मेरा ऐसा स्लो मोशन में पढ़ाने का प्रयास था। कैसा लगा ये सवाल, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में बताइएगा आप। ज़्यादा लंबा नहीं, 1 2 3 4 5 6 लाइन का सवाल है ये। आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा बताइए। हमने देखिए एक सीक्वेंस में एक सीधी रेखा में सब कुछ लिखा है, ऊपर से नीचे की तरफ, दाएं बाएं जिगजैग करते हुए नहीं लिखा है। एकदम बेस्ट तरीके से आपको समझा दिया हूँ। अभी भी वक्त है, महीना भर का समय है। कंपार्टमेंट बैच में अगर आओगे तो तुम्हें मैं अपना छोटा भाई मान के पर्सनल केयर करूँगा। तुम्हारी हर गलती को चेक करूँगा, हर कॉपी के उस मिस्टेक को आपको दिखाऊँगा, सुधार कराऊँगा, जिनकी वजह से गलतियों में तो सुधार होगा ही होगा, नंबर भी बहुत तगड़ा आएगा। तो बैच में आ जाओ। एक बच्चा पढ़ेगा तब भी पढ़ाऊँगा, 2 बच्चा आएगा तब भी पढ़ाऊँगा, गारंटेड पढ़ाऊँगा। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, PDF सब मिलता है। ठीक है, यूट्यूब पर भी हम इस तरह से वीडियो लाते रहेंगे ताकि जो यूट्यूब के हमारे स्टूडेंट्स हैं वे लोग नाराज़ ना हो। ठीक है, यहाँ पर हमारे एडिटर ने क्लास 10 लिख दिया था गलती से, लेकिन ये क्लास 12th का है। ठीक है ना, ये 12th का है बेटा, ये क्लास 12th है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, प्यार से आपने देखा वीडियो, पसंद किया है तो लाइक कर दीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। और 2-2 सवाल 3-3 सवाल लेकर आएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ एक सवाल रहेगा।